राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 10 सीएसटी क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज का सेट 14 है। इससे पहले 13 सेट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ये सेट 14 23 फरवरी 2024 की शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो दोस्तों बिना समय खराब करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है 72,000 रुपए मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। अब दोस्तों इसमें सीआई निकालना है। 3 वर्ष के लिए 16% की दर से। अब दोस्तों अपन 2 वर्ष के लिए तो सक्सेसिव डायरेक्ट लगा देते और 3 डायरेक्ट लगा देते थे, और 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे? 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस, अब दोस्तों आगे इसमें क्या रखते थे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100। ठीक है। तो जब ए बी, अब देखना 16 का 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, और फिर से 16 का 16 में करेंगे फिर से 256, और इधर भी करेंगे तो 256। तो डायरेक्ट में ऐसे लिखता हूँ 3 गुणा 256 बट्टे 100। अब दोस्तों प्लस, अब क्या करते थे अपन? ए बी सी का मल्टीप्लाई और बट्टे 10,000। ठीक है, ये लिखते थे। अब इनका तीनों का मल्टीप्लाई यानी 16 का क्यूब कितना होता है? 4096 बट्टे 10,000। अब दोस्तों इसे ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ है? 48। ये कितना हुआ? ये हुआ 48 प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 की 75 यानी 750। 750 और 36 18, 750 में 18 जोड़ेंगे तो ये हो गया 768। अब दोस्तों इसमें 100 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7.68 प्लस 4096। 4 अंकों के बाद जीरो लगेगी तो ये कितना हो जाएगा? 0.4096। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 48 और 7.68 प्लस 4096। अब इनको ऐड करेंगे तो 6 9 8 और 4 10, एक कैरी आई तो 8 8 16 1 5 यानी 56.0896। अब ये निकालना है कितने का? 72,000 का। ये कितना आया? क्या आया? सीआई आया 3 वर्ष का। अब दोस्तों जब इसे निकालेंगे 72,000 का गुणा 56.0896। अब दोस्तों एक काम करते हैं, पहले तो इसका डायरेक्ट अब इसको लगभग निकाल लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट निकालने में तो काफ़ी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो लगभग निकाल लेते हैं। तो लगभग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? लगभग निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? एक काम करते हैं, पहले इसका 72,000 का 6% निकाल लेते हैं। 72,000 का 6% निकालेंगे, उसके बाद 72,000 का 50% तो अपन को पता ही है। 72,000 का 50% कितना होगा? 36,000। ठीक है, 72,000 का 50% कितना होगा? 36,000। और अब इसका अपन 72,000 का पहले 6% और निकाल लेते हैं, लगभग तो आ जाएगा। 72,000 का 6% निकालेंगे बट्टे 100, जीरो से जीरो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 2 12 1 6 7 42 1 43 यानी कितना आया? 4320। अब 4320 में जब अपन 36,000 ऐड करेंगे ये कितना है? 0 2 3 6 4 10 1 यानी 40,320। यानी ऊपर का ये अपन ने छोड़ दिया है, तो कुल मिला के ये है 40,000 की लाइन में आएगा। 40,320 से ज़्यादा ही आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, ये कम है, ये कम है, ये 42,000 है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये 40,384, तो यही होगा। अब दोस्तों इससे आगे वाले क्वेश्चन में, एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी को दोगुनी दूरी और 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं दोस्तों पिछली दूरी, पहले इसको पिछली लिखते हैं और अब लिखते हैं। ठीक है, पिछली में दूरी, समय और चाल। हम दोस्तों पहले दूरी मान लेते हैं 1, और समय कितना लग रहा था? 1। चाल कितनी हो जाएगी? 1/1 यानी 1। अब दोस्तों दूरी कितनी हो गई है? दोगुनी यानी 2। चाल और समय कितना हो गया है? 6 गुना समय, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 2/6 यानी 1/3। अब इनका अनुपात पूछा है तो 1 और 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3:1 यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि पी क्यू से 15% कम है
P और Q। P Q से कितना परसेंट कम है? 15%। मान लेते हैं Q 100 है तो फिर कितना हो जाएगा? 85। तो Q P से कितने परसेंट अधिक है? यानी Q P से कितना अधिक है? 15। कितने से? 85 से, यानी P से, गुणा 100। दोस्तों इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 × 15 और ये 17 × 5 = 85। तो कितना हुआ? 300/17। अब दोस्तों 17 का इसमें भाग देंगे तो पहले कितने बार जाएगा? एक बार। अब कितना बचा? 13, यानी 130। फिर 17 7 × 119, यानी 17 दशमलव कुछ करके आएगा। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जब पेपर सॉल्व करो ना तो उसमें पूरा मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना कि 2 × 6 × 1। अब 2 का 6 में करेंगे तो ये 12 हो गया, फिर 1 का करेंगे तो फिर ये 2, फिर ये 1। अगर तुमको दिख रहा है कि ये ऑप्शन है ए तो ए डायरेक्ट निकाल के आगे बढ़ो, क्योंकि अगर पूरा करने बैठ गए ना तो पूरा का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि मैथ के लिए सिर्फ 15 मिनट ही हैं। इसके अलावा भी तीन सब्जेक्ट हैं और उन पूरा टाइम कितना मिलता है? 60 मिनट। तो एसएससी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में सबसे बड़ी परेशानी तो समय ही है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? समय। तो उसे कम करना है, जितना हो जाए उसे कम। और वो होगा कैसे? प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम कम हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। अब दोस्तों ये इस टाइम ये समय आप मान लेते हैं 20 दिन एग्जाम में अभी शेष है, तो इस 20 दिन में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। जितना भी पढ़ चुके हो पहले, अब कॉन्सेप्ट पढ़ने का समय नहीं बचा। जितना भी पहले पढ़ चुके हो उसकी सिर्फ प्रैक्टिस। और वो चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट हो, भले ही मैथ हो या इंग्लिश हो या फिर हिंदी या रीजनिंग या फिर जीएस, सबकी सिर्फ प्रैक्टिस। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में बोल रहा है गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है, तो गौरव की एफिशिएंसी आ गई 4 और शंभू की 1। ये इनकी क्या आ गई? वर्क एफिशिएंसी। तो टाइम कितना हो जाएगा? 1 और 4, क्योंकि काम तो एक ही है। अब क्या बोल रहा है? गौरव को एक काम को पूरा करने में 67.5 दिन कम लगते हैं, तो वे दोनों मिलकर एक साथ काम करते हुए वही काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब दोस्तों जब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया है? 3, और 3 का ही मान कितना दिया हुआ है? 67.5। ये बोल रहा है 67.5 दिन कम लगते हैं किसी गौरव को। तो ये 3 से इसे काटेंगे तो कितने आया? 22.5। अब दोस्तों ये 22.5 आया, आप टोटल काम निकालेंगे। अब एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 22.5। 22.5 एक का काम आ गया, तो वर्क एफिशिएंसी थी उसकी 4। तो टोटल काम कितना आएगा? 22.5 गुणा 4। अब दोनों को मिलकर करना है, यानी 4 को और 1 को, यानी गौरव शंभू दोनों को। तो दोनों की एफिशिएंसी 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 90। 22 चौक 88 और 5 चौक 20, यानी कितना हुआ? 90। और 5 से इसे काटेंगे तो ये 18, यानी 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? अब देखना 8 से विभाज्य नहीं है तो 8 के विभाजकता का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 संख्याएं 8 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, इसे देखते हैं 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 8 से विभाज्य है। इसे देखते हैं, ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ना, चेक करना ही नहीं है। ठीक है, और अगर चेक करना है तो जैसे देख लो 8 चौक 32, 8 एकम 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं उसका सीपी कितना था? 100। उसने अंकित मूल्य कितना किया? 40% अधिक, यानी 140। अब क्या बोल रहा है? यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा? जब वो 140 पे 30% की छूट देता है, तब 100 में से 30% की जब वो छूट दे रहा है तो उसके पास कितना बचेगा? 70%। ठीक है, तो 140 गुणा 70/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 14 कितना होता है? 98। अब दोस्तों कोई 100 रुपए की वस्तु अगर 98 बेची जा रही है तो फिर कितने की हानि होगी? 2 की। अब डायरेक्ट 100 पे है तो डायरेक्ट 2% हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि 24, 28, 27, 23 डी और ई का औसत कितना दिया हुआ है? 29। तो डी और ई का औसत पूछा है, यानी 24 + 28 + 27
प्लस 23 प्लस डी और ई, इनका टोटल कितना दिया हुआ है? औसत 29। और ये टोटल 6 संख्याएं हैं, 29 गुणा 6, तो ये कितना हो जाएगा? 30 का 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, 180 में से जब 6 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? 174। अब दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो 4 और 8 12, 12 और 7 19 और 3 22, 22 की 2 और कैरी लगेगी 2, 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, यानी ये कितना होगा? 102 प्लस डी प्लस ई। अब दोस्तों डी और ई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डी प्लस ई बराबर क्या होगा? ये आया 72। ठीक है। अब दोस्तों क्या पूछा है? इन दोनों का औसत पूछा है, यानी 72 बट्टे 2, काटेंगे तो 2 3 6, 2 6 12, यानी 36, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में ये सिंप्लीफिकेशन का फिर से सवाल। 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7, 7 बट्टे 4 गुणा 3 और ये 14। ठीक है। अब दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 14 माइनस का 21 बट्टे 4। अब 4 का इधर जाके 14 में मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 56, 56 माइनस का 21 बट्टे 4, 6 में से 1 गया 5 और 5 में से 2 गया 3 बट्टे 4, 4 से काटेंगे 4 8 32, यानी 8 दशमलव कुछ करके आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में मेरे को लगता है ये कुछ नंबरिंग आगे पीछे हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए हैं। 21% अंक प्राप्त हुए नवीन को और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो मान लेते हैं उसे 25 अंक और मिल गए तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला? यदि उसे 40% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। बराबर 40% अंक मिले तो और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो मान लेते हैं उसे 5 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये 21 इधर जाके माइनस में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 25%। में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2। अब ये 5 जाके इधर माइनस होगा तो ये कितना हुआ है? 20। यानी जब 25% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20। अपने को क्या निकालनी? परीक्षा में अधिकतम अंक, यानी 25 चौक 100, 100% की वैल्यू। तो 20 का 4 में सिंपली डायरेक्ट सिमिट्री लगाएंगे तो ये कितना हुआ? 80, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है? एसपी और सीपी 7 और 11। अब दोस्तों क्या पूछा? हानि प्रतिशत पूछा है। अब हानि पूछा है तो ये सीपी पे ही तो होगी हानि। कोई भी 11 रुपए की वस्तु लागत मूल्य 11 है और अगर वो 7 में बेची जाती है तो कितने की हानि होती है? 4 की। कितने पे होती है? 11 पे, गुणा 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 तीजा 33, यानी कितना हुआ ये? 400 बट्टे 11। 11 से करेंगे तो 4 11 थी 33, बचा कितना? 7 और 11 छिंग 66, यानी 36 दशमलव कुछ करके है क्या? ये ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसको पूरा करने नहीं बैठ जाना है, नहीं तो पूरा पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। जहाँ पे दिख रहा है कि अगर यहाँ ये 36 दिख रहा है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सवाल खत्म करके आगे बढ़ना है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम रहती है एसएससी जीडी के एग्जाम में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2.5 वर्षों में 1060 हो जाती है और 1 वर्ष में 1000 रुपए, यानी 2.5 साल में वो कितनी हो जाती है? 1060। और 1 साल में कितनी हो जाती है? 1000 रुपए। तो दोस्तों इनका डिफरेंस लेंगे तो 1.5 साल में वो कितनी हो रही है? 60 रुपए। अब दोस्तों 60 बट्टे 1.5 करेंगे, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0, 15 चौक 60, यानी कितना आया? 1.5 साल में कितनी हो रही है वो? 1 साल का कितना आ गया? 40। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया? 40। अब दोस्तों पहले साल में वह धनराशि जब 1000 रुपए हो रही थी पहले साल में, तो ये तो उसकी अमाउंट दिया हुआ है ना। जब इसका अपन प्रिंसिपल निकालेंगे तो 40 अगर माइनस कर देंगे इसका सीआई तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 960। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब अपने को क्या निकालना है? ब्याज की दर। अब ब्याज की दर बड़ी आराम से निकल जाएगी। 960 गुणा सॉरी 40 गुणा 100 बट्टे 960। ठीक है। 0 से ये 0 गया, 4 से इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 4 चौक 16, यानी 100 बट्टे
24। अब 4 से काटेंगे तो ये ऊपर 25, ये 6 बार, 6 से इसे काटेंगे तो 6 चौक 24। अब 4 दशमलव कुछ करके आ रहा है दोस्तों, ये दिया ही है तो पूरा करके क्यों देखना है, ठीक है ना, हमें खराब थोड़ी ना करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 में अंकित मूल्य का 1/4 यानी मार्क प्राइस का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के 2/3 के बराबर है। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो MP गुणा ये 3 हो जाएगा बराबर SP गुणा 8। अब MP की वैल्यू इधर दी हुई है और SP की वैल्यू इधर दी होती है, तो MP और SP का रेशियो कितना आ गया 8:3। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, छूट प्रतिशत पूछिए। अब दोस्तों कोई 8 रुपए हो अंकित मूल्य है और वो 3 रुपए में बेचा जा रहा है, तो कितने की छूट दी गई, 5 की छूट दी गई, कितने पे दी गई 8 पे, गुणा 100। अब इसे 8 से काटेंगे तो ये 48 यानी 6 दशमलव कुछ करके आएगा। अभी तो ये 2 ऑप्शन है, वाले 3 ही ऑप्शन है, और आगे करो तो कितना बचेगा 20। अब 8 दूनी 16 यानी 62 दशमलव कुछ करके, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो 5/8 की वैल्यू कितनी होती है 62.5। अब ये तो याद करके जाना ही है, 1/8 जैसे 12.5%, 2/8 24%, 3/8 ये 25% होता है 2/8, और 3/8 होता है 37.5%, 4/8 50%, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वैल्यूज है, ठीक है, फ्रैक्शंस की ये तो याद करना ही करना है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में अब ये सवाल दिया हुआ है तो इसमें अपन क्या करते हैं, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 11, अब 11 का 4 में करेंगे, 11, 22, 33 और 44। अब 44 प्लस 3 ये कितना हुआ है 47, 47 और 2 49, 49 और 2 49 और 1 50। अब दोस्तों ये मैंने कैसे किया, अब जैसे मान लेते हैं इनको अलग लिख लेते हैं, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14। अब इनको ऐड करेंगे, अब 11 सब में कॉमन है तो ये तो डायरेक्ट 44 हो गया, इसमें कितना बचा 3, इसमें कितना बचा 2, इसमें कितना बचा 1। अब 11 चौक 44 तो सीधा सीधा हो गया, 44 और 3 47, 47 और 3 50। अब 50 ये होने के बाद में आधा ये आधा ये आधा ये आधा ये, यानी एक ये बन गया और एक ये बन गया, यानी 2 ये बन गया, 50 प्लस 2 यानी कितना हो गया 52, ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा उनके विकर्णों का गुणनफल 10 गुणा 30। 2 से इसे काटेंगे तो 5, 30 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है अविनाश विपिन से 11 गुना तेज है, यानी अविनाश विपिन से 11 गुना तेज है। इसकी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी कितनी आ गई, अविनाश की 11 और विपिन की 1, तो इनका टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हो जाएगा 1 और 11। अब क्या बोला है दोस्तों, उसे मशीन बनाने में विपिन से 100 दिन कम लगते हैं, 100 दिन कम समय लगता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10, 10 का मान कितना दिया हुआ है 100, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इनका टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 का 1 में ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 11 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। अब क्या पूछा है, अविनाश और विपिन अकेले तौर पर कितने दिनों में मशीन बना सकते हैं, तो टाइम ये कितना होगा 10 दिन, अविनाश का 10 दिन और विपिन का कितना होगा 110 दिन, यानी ये रहा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है 176,000 रुपए यानी 17,600 रुपए को राजा राम और मोहन के बीच में इस अनुपात में 6, 7 और 9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो इसमें मोहन का हिस्सा कितना होगा, टोटल कितना है 17,600। इनको ऐड करेंगे तो कि 9 6 15, 15 और 7 22। आगे किसका हिस्सा पूछा है, मोहन का, मोहन कौन सा लास्ट वाला, गुणा 9। अब दोस्तों 22 से इसे काटेंगे, पहले 11 से भी कट रहा है और 22 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 8 बार, ठीक है। ये कितना हुआ है 800 और 9 का हिस्सा यानी मोहन का हिस्सा पूछा है, 8 9 72 यानी 7200, ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है
120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात यानी वाटर और मिल्क का रेशियो कितना दिया हुआ है 5 और 7। अब दोस्तों क्या बोला है, मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 1 और 1 करने के लिए, यानी ये कितना हो जाए 1 और 1 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाएगा। अब दोस्तों मिलाना क्या है पानी। अब जो दूध पहले था वो तो सेम ही रहेगा, तो अपन क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ये कितना हो जाएगा 7, ये भी 7। ठीक है, अब दूध पहले भी 7 था, अब भी 7 रहेगा। अब पानी कितना हो जाएगा, पानी पानी अब 7 हो जाएगा, तो पहले कितना था पानी 5, तो कितना मिलाया जाएगा 2 ही तो मिलाया जाएगा। अब पहले क्या दिया 120 लीटर मिश्रण दिया था, उनका रेशियो कितना था 7 और 5 12, यानी 120/12 यानी कितना आया 10। अब कितना मिलाया जा रहा है पानी यानी 2 यूनिट, तो 10 गुणा 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 19 में पंकज ने 2 बाइकें खरीदी, पहली बाइक 24,000 रुपए में और दूसरी बाइक 20,000 रुपए में। पहली बाइक 24,000 रुपए, दूसरी 20,000 रुपए। अब क्या बोल रहा है, उसने पहली बाइक को 20% का लाभ और दूसरी बाइक को 30% की हानि। जब इसका 20% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया यानी 4800, ये लाभ हो रहा है यानी प्लस। अब क्या बोला दूसरी बाइक को 30% की हानि, यानी इसका 30% निकालेंगे 3800, ये कितना होगा 3 दूनी 6, यानी माइनस का 6000। अब दोस्तों क्या बोला कुल लाभ या हानि क्या होगी। अब दोस्तों 4800 रुपए का लाभ हो रहा है और 6000 रुपए की हानि, तो कितने रुपए की हानि हो रही है 1200 रुपए की, यानी ऑप्शन नंबर सी 1200 की हानि। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में, अब ऐसे सवालों में अपन क्या करते हैं, जब ऊपर बार लगा होता है यानी 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.3 के ऊपर बार, तो बार हटाते हैं तो नीचे 9 लग जाता है, तो 5/9 प्लस 3/9, और नीचे का जब ये एलसीएम सेम आएगा तो ये कितना हो जाएगा 8/9 डायरेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस तरह सेट 14 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।